वेलकम टू माई चैनल। एपिसोड की शुरुआत एक हल्के फुल्के पारिवारिक पल से होती है। एकेंग के पापा अपनी दोनों बेटियों से मजाक करते हुए कहते हैं। उनकी दादी भी बोलती हैं कि उनके लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज की जाएंगी। दोनों बहनें एकेंग और एजिंग हंसते मजाक करते हुए कहती हैं कि उन्हें ब्लाइंड डेट्स की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे ही उनके पीछे लोग पड़े रहते हैं। एकेंग की बहन उसे छेड़ते हुए कहती है कि उसे डाइट पर जाना चाहिए और दोनों खाने को लेकर मस्ती करती हैं। दूसरी तरफ वांग हाओ स्लाइड की शॉप पर जाता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन स्लाइड बिना देखे ही बोलता है कि शॉप अभी नहीं खुली। मगर जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है और वांग हाओ को पहचानता है, वह हैरान हो जाता है और कहता है, काफी टाइम हो गया मिले हुए। वांग हाओ भी कहता है, तुम इतने टाइम से यहाँ हो, तुमने हमसे कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया? फिर वांग हाओ सीधे मुद्दे पर आता है। वह सिर्फ बातें करने नहीं आया, बल्कि उसे इनवाइट करने आया है कि वह फिर से कम्पिटिटिव रोबोट कॉम्बैट वर्ल्ड में वापस आए, ठीक है किंग की तरह। उसने उसके लिए एसपी की नंबर 1 टीम में कैप्टन और मैकेनिक का इम्पोर्टेंट पोजीशन रिजर्व करके रखा है। अगले सीन में वू बाई किंग के मैसेज का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ शेन जे आता है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि वो बाई और हान शांगेन असल में कजिन्स हैं, जो बाकी लोग नहीं जानते थे। शेन जे उसे सलाह देता है कि अभी एकेंग से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखो, क्योंकि ज्यादा अच्छे बनने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वू बाई को लगता है कि एकेंग ऐसी नहीं है जो मैसेजेस इग्नोर करे। उसे लगता है कि कुछ तो हुआ है और वह उसे ढूंढने का फैसला करता है। अगले सीन में एकेंग अपनी करंट कंपनी छोड़ने की तैयारी कर रही होती है। वह अपनी दोस्त से अलविदा कहती है और प्रॉमिस करती है कि वह कभी कभी मिलने आती रहेगी। तभी वहाँ उसकी बॉस आती है, जो उसका शुक्रिया अदा करती है उसके सालों के कंट्रीब्यूशन के लिए, और कहती है कि जब भी वह वापस आना चाहे वेलकम है। फिर एकेंग सबको थैंक यू बोलती है और सब लोग उसे अच्छे से गुड बाय बोलते हैं। एकेंग वहाँ से चली जाती है। कंपनी के बाहर एकेंग एक पोस्टर को देखती है और सोचती है कि पहले उसे लगता था कि वक्त के साथ उसकी महत्वाकांक्षाएं कम हो जाएंगी। शुक्रगुजार महसूस करती है जिन्होंने उसका साथ दिया, चाहे वे अनजाने ही क्यों न हो, और उसे लगता है कि अपने सपनों के पीछे भागने में वह कभी अकेली नहीं है। दूसरी तरफ वो बाई एकेंग की कंपनी पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि एकेंग ने पहले ही रिजाइन कर दिया है और अगले हफ्ते एसपी ज्वाइन करने वाली है। यह सुनकर वो बाई शॉक रह जाता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में एकेंग सैलून जाती है और अपने लंबे बाल कटवाने के लिए कहती है। हेयर ड्रेसर पूछता है, क्या एकेंग ब्रेकअप के बाद नई शुरुआत करना चाहती है? लेकिन एकेंग कहती है, मैं पास्ट को छोड़ नहीं रही, मैं उसमें वापस जा रही हूँ। फिर वह अपनी पुरानी लुक के साथ एसपी में वापस जाती है। एसपी में एकेंग का गर्मजोशी से स्वागत होता है। बॉस उसकी मुलाकात सीनियर टीम मेंबर्स से कराता है, जिनमें फू इवन शामिल है, जो टीम का मैकेनिक है। एकेंग तैयार है अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए और पूरी तरह से कम्पिटिटिव सीन में वापस आने के लिए। वांग हाओ एकेंग का इंतजार कर रहा होता है। शुरुआत में वांग हाओ माफी मांगता है क्योंकि वह खुद उसे पिक करने नहीं आ पाया। उसकी नजर तुरंत एकेंग के नए शॉर्ट हेयर कट पर पड़ती है। फिर दोनों मिलकर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। एकेंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ऑफिशियली एसपी की टीम लीडर और मैकेनिक बन जाती है। बॉस अपनी पुरानी यादें शेयर करता है। वह बताता है कि उसका निकनेम बाओ ना कैसे पड़ा। जब वह रोबोट कॉम्पिटिशन्स में नया था, वह काफी क्लमजी था और हमेशा अपना टूल बैग ढूंढता रहता था। इसलिए कॉम्पिटिशन्स के बीच वह बार बार चिल्लाता था, मेरा बैग कहाँ है? और लोगों ने उसे यह नाम दे दिया। वह बताता है कि उसने 2006-2008 के बीच कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया, लेकिन उसके बाद चाइना की रोबोट कॉम्बैट सीन ज्यादा डेवलप नहीं थी, इसलिए उसने बैक एंड सपोर्ट का काम शुरू कर दिया। उसे याद आता है कि जब सोलो टीम टूटी थी, तब उसकी विश थी कि वह वांग हाओ और हान शांगेन को एसपी में रिक्रूट करे, लेकिन तब वह संभव नहीं हो पाया। फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद दोनों एसपी क्लब की एडवांस्ड फैसिलिटीज का टूर करते हैं, जैसे रोबोट डेवलपमेंट जोन, 3D प्रिंटिंग एरिया, R&D डिपार्टमेंट और ट्रेनिंग फील्ड। एकेंग इम्प्रेस हो जाती है और नोटिस करती है कि सब कुछ कितना एडवांस हो गया है पहले के मुकाबले। एकेंग टीम मेंबर्स से मिलती है। सबसे खास मुलाकात होती है लिन यिन से, जो एक यंग टैलेंट है और जीनियस के नाम से जाना जाता है। कई क्लब्स उसे रिक्रूट करना चाहते हैं और लोग उसे नेक्स्ट वू बाई मानते हैं। लिन यिन मजाक में कहता है कि वह 18 का है, ऑफिशियली एडल्ट, लेकिन उसकी हाइट अब भी बढ़ रही है। उसे चिढ़ाती है कि अभी भी वू बाई उससे लंबा है। माहौल और भी वार्म हो जाता है जब एकेंग अपने पुराने दोस्तों और कलीग से मिलती है। ओ चियांग, जो पहले कंट्रोलर था, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका है। फिर एक सरप्राइज होता है। शाओमी, एक पुराना दोस्त, अचानक सामने आ जाता है। वह दूसरा कंट्रोलर बन गया है टीम में। एकेंग हैरान हो जाती है और पूछती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि वह एसपी ज्वाइन कर चुका है। शाओमी मजाक करता है कि अगर वह पहले बता देता तो सरप्राइज कैसे होता। तभी वहाँ स्लाइड फिर आता है,
जिसे देखकर एकिंग खुश हो जाती है। टीम उसे बॉस और लीडर कहकर बुलाती है। एकिंग थोड़ी इमोशनल हो जाती है, सबको थैंक यू बोलती है कि उन्होंने उसका कमबैक सपोर्ट किया। वांग हाओ एसपी की नंबर 1 टीम का इंट्रोडक्शन कराता है और ऑफिशियली कहता है वेलकम होम। माहौल काफी नॉस्टैल्जिक हो जाता है। एकिंग खुद बोलती है ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से सोलो टीम में वापस आ गई हूँ। सब मिलकर चीयर करते हैं, गो एसपी। दूसरी तरफ वू बाई अपने एआई असिस्टेंट वू लियाओ के साथ बात कर रहा है। वू बाई क्लियरली अपसेट है। वो एडमिट करता है कि हाँ वह खुश है कि एकिंग वापस आ गई है मैचा सीन में, लेकिन उसे ये पसंद नहीं कि अब एकिंग ज्यादा वक्त वांग हाओ के साथ बिता रही है। वू लियाओ मजाक में हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स प्ले कर देता है। वू बाई खुद को शांत करता है और धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है। अंदर से तो वह बस एकिंग को देखना चाहता है। एसपी क्लब में एकिंग वांग हाओ से बात करती है उनकी टीम की इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ के बारे में। एसपी का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों टॉप लेवल हैं, लेकिन एकिंग पूछती है केएनके भी क्या इस अनबीटेबल रेंज में आता है। वांग हाओ नोटिस करता है कि ए कटिंग को केएनके और खासकर वू बाई की काफी फिक्र है। फिर वांग हाओ थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाता है, सोचता है कैसे एक समय था जब हान शांगेन एक छोटे से लड़के वू बाई को कंपटीशन में लाता था और अब वही लड़का एक टॉप टियर टीम का कैप्टन बन चुका है। वू बाई वहां आता है और एकिंग के नए शॉर्ट हेयर कट की तारीफ करता है। एकिंग पूछती है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। वू बाई बोलता है कि उसके एक एक्स कलीग ने बताया। फिर डायरेक्ट पूछ लेता है क्या तुम वांग हाओ के लिए वापस आई हो। एकिंग फॉर्मली बोलती है नहीं। वू बाई उसे कहीं ले जाने के लिए इनवाइट करता है और एकिंग हाँ कर देती है। जैसे ही वे दोनों जा रहे होते हैं एकिंग अपने मन में सोचती है उसे पता नहीं चला कब उसे वू बाई से प्यार हो गया, लेकिन अब वह क्लियरली महसूस करती है कि उसके दिल में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। लेकिन उसे यह भी पता है कि वू बाई हान शांगेन का कजिन है और केएनके का कैप्टन है, और अब जब वह एसपी ज्वाइन कर चुकी है उसे डर है कि कहीं फिर से वही पेनफुल मिस्टेक्स ना दोहरा बैठे। वांग हाओ एकिंग से कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन एकिंग कहती है कुछ कहने से पहले मेरी बात सुन लो। आखिरकार एकिंग उसे एक बड़ी बात बताती है जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। 3 साल पहले सिंगापुर में जब एकिंग ने पूछा था कि टीम सोलो क्यों डिसबैंड हुई, अब वह सच बताती है। असली वजह वह खुद थी। उसने एक इम्पल्सिव डिसीजन लिया था जिसकी वजह से सोलो टीम टूट गई और हान शांगेन, ओ चियांग और शाओमी के लिए यह एक लाइफ लॉन्ग रिग्रेट बन गया। एकिंग शेयर करती है कि उसका पूरा सपना था कि वह सबको वापस इकट्ठा करे, प्राइज मनी को सबके साथ डिवाइड करे जैसे पहले करते थे, हर जीत के पैसे 5 हिस्सों में बांटते थे। इसीलिए वह लगातार कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती रही। एशियन चैंपियनशिप तक पहुंची। जब एसपी का कॉन्ट्रैक्ट आया वह हिचकिचा रही थी, लगभग रिजेक्ट करने वाली थी, लेकिन फिर उसकी मुलाकात स्लाइड से हुई जिसने अपना सपना शेयर किया कि वह फिर से इंडस्ट्री में आना चाहता है। तब एकिंग को एहसास हुआ ओ चियांग और बाकी लोग भी शायद वही सपना देख रहे होंगे। एकिंग वू बाई से कहती है कि कुछ चीजें जैसे जिम्मेदारी और मिशन प्यार से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। वह वू बाई से माफी मांगती है और मानती है कि उसे ये बातें पहले ही बता देनी चाहिए थीं। लेकिन इससे पहले कि वह सब कुछ ठीक से समझा पाए वू बाई सीधे पूछ लेता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। एकिंग सीधे जवाब नहीं देती, बस फिर से सॉरी कहती है। वू बाई उसे याद दिलाता है कि उन्होंने पहले तय किया था कि उनके बीच सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं होगी। बाद में एकिंग एक और अपॉइंटमेंट के लिए चली जाती है। वू बाई अकेला रह जाता है और ये सोचता है कि शायद उसकी किस्मत ही अकेले रहने की है और शायद दिल से ज्यादा इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ दुख पाना ही होता है। दूसरी तरफ वू बाई की टीम अपने टेक्निकल काम में बिजी है। टीम के लोग नोटिस करते हैं कि बॉस का मूड कुछ खराब लग रहा है। वो लोग आपस में गॉसिप करते हैं कि शायद बॉस और उनकी वाइफ के बीच कोई लड़ाई हो गई है। अगले सीन में शेन जे एजिंग का स्कार्फ रोबोट को पहना देता है और उसे बताता है कि अब ये स्कार्फ किसी और का हो गया है। तभी वहाँ 2 टीममेट्स आते हैं और वो लोग कैजुअली अपने चाइनीज न्यू ईयर ट्रैवल प्लान्स की बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ वू बाई आता है और सीधे अपने रूम में चला जाता है। सब लोग उसे आवाज लगाते हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। वू बाई जब अपने रूम में जाता है तो एकिंग की तस्वीर देखकर जल्दी से उसे अपने लॉकर में रख देता है। बॉस वांग हाओ कहता है कि एकिंग वांग हाओ की गर्लफ्रेंड है और चाहे उनके बीच कितनी भी गले शिकवे हों, वह हमेशा वू बाई का बड़ी दोस्त रहेगा। वू बाई एक टफ इमोशनल सिचुएशन में फंस जाता है और गुस्से में कहता है तुम मेरे बड़ी नहीं हो, और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।